हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से हम न्यूज़पेपर की रीडिंग करके अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के हम अपनी वोकैबुलरी को, ग्रामर सेक्शंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा गाइस कि जैसा कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाले हैं जिसमें मैंने न्यूज़पेपर के वर्ड मीनिंग, स्पेशली वोकैबुलरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया, जो उनकी प्रैक्टिस की है। तो गाइस, प्लीज़ उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए ताकि आप जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रीड करोगे, तो जैसा कि आप रीडिंग स्किल के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी सेक्शन को भी अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे गाइस। तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस, न्यूज़पेपर की इस क्लिपिंग की हेडलाइन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ 75 ईयर ओल्ड मैन टू लाइफ टर्म। गाइस, इसका मतलब ये हो कि जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, कम्यूट होता है गाइस किसी सज़ा में परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना या उसे कम कर देना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? कम्यूट्स मतलब परिवर्तन किया है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस होता है गाइस कि जो डेथ पेनल्टी मिली होती है, मौत की सज़ा जो मिली थी, डेथ सेंटेंस मतलब डेथ सेंटेंस मौत की सज़ा ऑफ 75 ईयर ओल्ड मैन, यानी 75 ईयर 75 साल के एक बूढ़े आदमी को डेथ सेंटेंस मिली थी, मौत की सज़ा मिली थी। तो उन्होंने उसकी सज़ा को कम्यूट्स कर दिया, यानी कि परिवर्तन कर दिया, उसको कम कर दिया। किसमें? टू लाइफ टर्म, यानी कि डेथ सेंटेंस को उन्होंने आजीवन कारावास या जीवन भर कैद की सज़ा में उन्होंने चेंज कर दिया गया, ठीक है। हो अपने हेडलाइंस को अच्छे से समझ गए। तो चलिए आज आगे की न्यूज़ को हम पढ़ते हैं गाइस। चलिए गाइस, द इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस ऑफ ए 75-year-old मैन ऑफ बुलंदशहर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है गाइस की जो बेंच है, उसने, बेंच मतलब कई जज, यानी कि जूरी होती है गाइस, उसके जैसे 2 जज 3 जज, तो जब मिलके को डिसीजन देते तो उसे बोला जाता है बेंच। तो बेंच कम्यूटेड सज़ा में परिवर्तन करना या कम करना। द डेथ सेंटेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मृत्यु दंड को उन्होंने, डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड को ऑफ ए 75-year-old मैन, 75 साल के एक बूढ़े आदमी की मृत्यु दंड को उन्होंने क्या किया? कम्यूट कर दिया, उनको चेंज कर दिया या उसकी सज़ा को कम करते हुए ऑफ बुलंदशहर, यानी कि बुलंदशहर का एक 75 साल का बूढ़ा आदमी को मृत्यु दंड में उसकी सज़ा को चेंज करते हुए टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है गाइस की आजीवन कारावास, यानी कि जीवन भर वो जेल में रहेंगे की सज़ा में उन्होंने परिवर्तन करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है गाइस, ठीक है। ऐसा किसने किया? इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने किया गाइस, ठीक है। ही हैड बीन कन्विक्टेड फॉर किलिंग 7 persons इंक्लूडिंग ए प्रेग्नेंट वीमेन ऑफ हिज ब्रदर्स फैमिली ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। इसका मतलब गाइस ये हुआ कि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, वो ही हैज़ बीन कन्विक्टेड का मतलब होगा वह दोषी पाया गया या आरोपी बनाया। कन्विक्टेड होता है दोषी पाया जाना या आरोपी बनाया गया, ठीक है। फॉर किलिंग मारने के लिए 7 persons 7 लोगों को, तो उन्हें 7 लोगों को मारने का उस पर आरोप लगाया, उसके लिए वो दोषी पाए गए, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल करते हुए, उन 7 लोगों में शामिल करते हुए एक प्रेग्नेंट वीमेन, एक ऐसी वुमेन थी जो जिसे बच्चा होने वाला था या वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो 7 लोगों के डेथ के लिए उन्हें आरोपी बनाया गया, ठीक है। ऑफ हिज ब्रदर्स फैमिली, तो उन्होंने किसको मारा गया? अपने ब्रदर की फैमिली के 7 लोगों को उन्होंने मार डाला गया। किस बात के लिए? ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि एक प्रॉपर्टी का एक विवाद था गाइस, डिस्प्यूट होता है विवाद पर उन्होंने अपने भाई की फैमिली के 7 लोगों को मार डाला, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी शामिल थी गाइस, ठीक है। द मास मर्डर टुक प्लेस इन बरारी विलेज ऑफ औरंगाबाद ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 28, 2008। द मास मर्डर होता है गाइस कई लोगों को एक साथ मार देना। मास मर्डर मतलब कई लोगों की हत्या कर देना, मास मर्डर। टुक प्लेस होता है गाइस, टुक प्लेस घटित होना, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की न्यूज़ है। तो गाइस टेक प्लेस होता है वैसे, लेकिन इसमें पास्ट की न्यूज़ है तो टुक प्लेस बन गया, मतलब घटित होना। तो ये मास मर्डर जो कई लोगों की हत्या हुई है, ये कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई? इन बरारी विलेज, बिरारी नाम के एक विलेज में ऑफ औरंगाबाद के गए, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 28
2008 2008 की 28 जुलाई को ये घटना घटी। ओके गाइस। सुखबीर एंड हिज फैमिली कंप्राइजिंग 2 सन्स, यानी कि ये जिसके साथ ये घटना घटी, जो जिनका मर्डर हुआ वो कौन थे? सुखबीर एंड हिज फैमिली, सुखबीर और उसका परिवार। कंप्राइजिंग होता है गाइस शामिल करते हुए या इंक्लूड करते हुए, उसमें कौन कौन से थे? उसके 2 सन्स, 2 उसके बेटे थे, 2 डॉटर इन लॉज और 2 उनकी बहुएं, बहुएं मतलब उनके बेटों की वाइफ्स, तो 2 बेटे और 2 डॉटर इन लॉज मतलब उनकी वाइफ्स, ठीक है। वन ऑफ देम प्रेग्नेंट, जिसमें से एक को बच्चा होने वाला था या वो प्रेग्नेंट थी गैस, ठीक है। वाइफ, एक उनकी वाइफ थी किनकी? सुखबीर की वाइफ, ठीक है गैस। एंड 2 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, और 2 साल का उनका एक पोता चीकू, जिसका नाम था चीकू, वर किल्ड बाय हिज ब्रदर रणवीर सिंह, ठीक है। जिनका वर किल्ड होता है मार दिए गए, ठीक है, बड़ी बेरहमी से मार दिए गए, बाय हिज ब्रदर रणवीर सिंह के द्वारा, जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, पहले उन्हें डेथ सेंटेंस मिली थी गैस, ठीक है। तो उनके द्वारा उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। किस बात को लेके? प्रॉपर्टी के विवाद को लेके गैस, ठीक है। एंड हिज अकम्प्लिस, रणवीर सिंह के द्वारा और उसके अकम्प्लिस होता गैस उनके साथियों के द्वारा, ठीक है, उनके साथियों के द्वारा बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गैस। नेक्स्ट गैस, 4 पर्सन्स वर अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, रणवीर सिंह, मनवीर सिंह, देवेंद्री वाइफ ऑफ रणवीर सिंह एंड ए जुवेनाइल, यानी कि 4 पर्सन्स वर अक्यूज्ड, 4 लोगों को आरोपी बताया गया गैस, ठीक है, 4 लोगों को आरोपी बनाया गया ऑफ द क्राइम, इस क्राइम के लिए, ठीक है, इस घटना के लिए 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, ठीक है, जिसमें थे रणवीर सिंह और मनवीर सिंह, देवेंद्री, एक देवेंद्री देवी थी लेडी, वाइफ ऑफ रणवीर सिंह, जो रणवीर सिंह की पत्नी थी, ठीक है। एंड ए जुवेनाइल, जुवेनाइल होता है गाइस एक किशोर या एक बच्चा जो अभी 18 साल की उम्र जिसकी नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो एक जुवेनाइल होता है, ठीक है, किशोर उसे बोला जाता है, जुवेनाइल जी किशोर या किशोरी, जिनकी एज अभी 18 ईयर ओल्ड नहीं हुई है गाइस, ठीक है, नाबालिग है वो, तो वो भी उसमें शामिल था। ये लोग शामिल थे जिन्होंने मर्डर किया था। ड्यूरिंग द ट्रायल, गाइस ड्यूरिंग होता है के दौरान, द ट्रायल मतलब जब वो जो केस चल रहा था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस दौरान 1 अक्यूज वाज डिक्लेयर्ड ए जुवेनाइल, यानी कि जब ट्रायल चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस समय क्या 1 अक्यूज्ड, एक आरोपी, उनमें से एक आरोपी वाज डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर दिया गया था, अक्यूज आरोपी वाज डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया गया था ए जुवेनाइल, यानी कि उसे किशोर घोषित कर दिया गया था, मतलब उसकी एज 18 साल ईयर से कम है, तो इसका मतलब वो किशोर है, अभी लड़का है, बच्चा है। ओके गाइस, तो उसे अक्यूज्ड मतलब उसको जुवेनाइल बच्चा करार दे दिया गया, तो इसका मतलब उसकी सज़ा वैसे कम होगी गैस, क्योंकि वो बच्चा था। वेयर एज होता है जबकि मनवीर सिंह एंड देवेंद्री वर एक्विटेड ऑफ चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उसके बाद क्या हो कि जो गैस मनवीर सिंह था एंड देवेंद्री जो एक लेडी थी, वर एक्विटेड होता है गैस, एक्विटेड होता है बरी हो जाना, ठीक है, बरी हो जाना, उनको उस आरोप से बरी कर दिया गया, ऑफ चार्जेस होता है आरोप से, उस जो उन पर चार्ज लगे थे मर्डर के, उससे उनको बरी कर दिया गया, ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल होता है गाइस एक षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी होता है एक षड्यंत्र रचना, ठीक है, किसी के खिलाफ एक जानलेवा षड्यंत्र रचना, उसे बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो जो उन पे चार्ज लगे थे मनवीर सिंह और देवेंद्री देवी, तो उनको उनसे एक्विटेड यानी कि बरी कर दिया गया। ओके गाइस, आफ्टर ए ट्रायल एट बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, आफ्टर होता है के बाद, ए ट्रायल मतलब केस के बाद, उस मतलब उसमें जो बुलंदशहर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन पर एक ट्रायल चला कोर्ट में, एंड सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट में द एडिशनल सेशन जज ऑन जुलाई 21, 2016 अवार्डेड ए डेथ सेंटेंस टू रणवीर सिंह। तो यानी कि इन सभी ट्रायल के बाद जो एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने 21 जुलाई 2016 को अवार्डेड होता है प्रदान करना या देना ए डेथ सेंटेंस, एक मृत्युदंड दिया किसको? टू रणवीर सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, ठीक है। फॉलोइंग एन अपील इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, द क्राइम वाज कैटेगराइज्ड एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, यानी कि उसके बाद उन्होंने अपील की गई, जब उन्हें डेथ सेंटेंस मिली एडिशनल कोर्ट से, तो उन्होंने क्या किया? फॉलोइंग एन अपील, उन अपील को फॉलो करते हुए, यानी कि उन्होंने अपील की इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट,
द क्राइम वाज कैटेगराइज्ड, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये जो क्राइम है उसको कैटेगराइज किया, मतलब उसको एक कैटेगरी में रखा। किस तरह की कैटेगरी में? उन्होंने इस कैटेगरी में रखा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, यानी कि दुर्लभ श्रेणियों में अति दुर्लभ है ये केस क्योंकि मास मर्डर हुआ है, कई सारे लोगों का, एक परिवार के लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, तो इसलिए उन्होंने इसको रेयरेस्ट, एक दुर्लभ की श्रेणी में रखा गया इस केस को गैस। ठीक है। 4 individuals were killed when indiscriminate fire was opened while they were asleep. 4 individuals, 4 लोग, 4 जने, were killed, 4 जनों को मार दिया गया, when indiscriminate fire was opened, यानी कि indiscriminate होता है अंधाधुंध, फायर होता है गोली चलाना, जब उन्होंने 4 लोगों को मार दिया गया जब उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। was open मतलब तो गोलियां ओपन करना या गोलियां चलाना। while they were asleep, जब वो लोग 4 लोग सो रहे थे। वर asleep मतलब वो सो रहे थे गैस। ठीक है। तो अंधाधुंध गोली चलाई गई उन पे जब वो सो रहे थे। द हेड ऑफ द फैमिली वॉज स्लॉटर्ड नियर द ट्यूबवेल ऑन द प्रीमाइसेस, यानी कि द हेड ऑफ द फैमिली, उस परिवार का जो हेड था, यानी कि उस परिवार का जो मुखिया था, वो स्लॉटर्ड होता गैस किसी की बेरहमी से हत्या कर देना, वध कर देना। नियर ए ट्यूबवेल, तो जो फैमिली का मुखिया था उसकी हत्या कर दी गई नियर ए ट्यूबवेल के पास। ठीक है। ऑन द प्रीमाइसिस मतलब उसका जो घर रहने का स्थान था, वो जो जगह थी घर, उस जगह के नज़दीक जो ट्यूबवेल था वहाँ पे उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई गैस। आगे नेक्स्ट वो गैस कह रहा है कि वो कह रहा है गैस, while the pregnant woman was breastfeeding her 2-year-old child when a bullet pierced through the body of the child, killing the mother along with her unborn child। वो कह रहा है कि while the pregnant woman, जबकि while मतलब जबकि, जब pregnant मतलब जिस औरत को बच्चा होने वाला था, यानी कि जो pregnant woman थी, was breastfeeding मतलब वो दूध पिला रही थी अपने बच्चे को 2 साल के, हर 2-year-old चाइल्ड, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो अपने 2 साल के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, यानी कि दूध पिला रही थी। व्हेन ए बुलेट पिर्स्ड, बुलेट होता है एक गोली, पिर्स्ड होता है पार कर जाना या आर पार कर जाना, थ्रो द बॉडी के आर पार कर गई, ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे के जो दूध पी रहा था उसकी बॉडी को चीरते हुए, उसको पार करते हुए। किलिंग द मदर, बच्चे को मारते हुए वो, फिर वो किलिंग द मदर, उसकी मदर को मारा उस गोली ने, अलोंग विद हर अनबॉर्न चाइल्ड, और अलोंग विद होता उसके साथ साथ उस अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसे बच्चा होने वाला था, तो उस बच्चे को भी उस गोली ने मार दिया गया। ठीक है। तो यानी कि प्रेग्नेंट वीमेन भी मारी गई और उसका जो 2 साल का बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था वो भी मारा गया, और जो लेडी के पेट में जो बच्चा था अनबॉर्न बच्चा वो भी मरा गया उस बुलेट से गैस। ओके, होप आपकी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दीज सर्कमस्टेंसेस एज अनडिनाइबल सीवियर। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व होता पाया, कोर्ट ने ऐसा पाया या महसूस किया कि दीज सर्कमस्टांसेस की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, एज जैसा कि अनडिनाइबल निर्विरोध, यानी कि बिना किसी विरोध के, अनडिनाइबली सीवियर गंभीर हैं। तो कोर्ट ने ये पाया कि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं कि किस तरह से मर्डर हुआ है, ये बिना किसी विरोध के, अनडिनाइबल होता है बिना किसी विरोध के, सीवियर बहुत ही गंभीर हैं गाइस। ठीक है, स्थिति बहुत ही गंभीर है। द हाई कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अशवावी कुमार मिश्रा एंड सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी कंसिडर्ड द एज ऑफ द कन्विक्ट। तो गैस क्या है कि द हाई कोर्ट बेंच, जो हाई कोर्ट की जो बेंच थी, कंप्राइजिंग जो जिसमें कंप्राइज होता है शामिल करते हुए जस्टिस अशवी कुमार मिश्रा इसको शामिल करते हुए, सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी इनको शामिल करते हुए, कंसीडर्ड द एज, उन्होंने कंसीडर की, क्या किया, कंसीडर होता है विचार विमर्श करना, कंसीडर होता है गैस विचार विमर्श करना, द एज मतलब उम्र, ऑफ द कन्विक्ट होता है गैस आरोपी, दोषी, जिसको डेथ सेंटेंस मिली है, उसकी एज को कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए उन्होंने क्या किया, वाइल डिलीवरिंग देयर जजमेंट, विचार करते हुए कि जब उन्होंने, वाइल होता है जब उन्होंने, डिलीवरिंग होता है गैस देना या डिलीवर करना, जजमेंट अपनी जजमेंट मतलब अपनी फैसला सुनाया।
तो उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कि ये विचार किया एंड ऑब्जर्व्ड और पाया दैट कि 15 उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने फैसला देते हुए विचार किया और ये पाया, है ना, क्या पाया, 15 ईयर्स हैव एलेप्स्ड सिंस द इंसिडेंट, कि जब से ये घटना घटी है तब से 15 साल पहले से ही एलेप्स होता गया, गुजर चुके हैं या बीत चुके हैं, ठीक है। यानी कि जब ये घटना घटी उस साल को, अब जब वो जजमेंट सुनाने वाले थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस घटना को घटे हुए 15 साल एलेप्स होता बीत चुके हैं या गुजर चुके हैं, ठीक है, सिंस द इंसिडेंट, जब ये घटना घटी। अपीलेंट अक्यूज्ड हैज़ बीन इनकार्सरेटेड सिंस देन, तो वो कह रहा है कि इस घटना को घटे 15 साल बीत चुके हैं। तो अपीलेंट होता है गाइस जो अपील करता होता है, अपीलेंट होता है अपील करता, अक्यूज होता है अपराधी। जो अपील करता अपराधी है, हैज़ बीन इनकार्सरेटेड होता है गाइस उनको बंधक बना के रखा गया है, उन्हें कैदी बनाया गया, सिंस देन, तब से, यानी कि उसकी सज़ा का ट्रायल चल रहा है, तब से 15 साल बीत चुके हैं, तब से वो जो पर्सन है वो अक्यूज़ड है वो जेल में है, जो ये अपील करता है वो जेल में है। तो उन्होंने सोचा कि 15 साल तो पहले से ही बीत चुके हैं, अभी उस पर जो डिसीजन जब वो देने वाले थे तो उन्होंने ये फील किया कि 15 साल उसे जेल में पहले ही रहते हुए हो चुके हैं, तो इसलिए उसकी जो आजीवन काल की उसकी जो डेथ पर सेंटेंस है, जो मौत की सज़ा को आजीवन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस करके उनकी सज़ा को कम्यूट करने का डिसीजन उन्होंने दिया। द कोर्ट्स जजमेंट रीड्स, अब जो कोर्ट है अपनी जजमेंट को पढ़ता है, रीड होता है पढ़ना, जजमेंट मतलब उनकी जो डिसीजन आया है उसको पढ़ता है। द एज ऑफ द अपीलेंट अक्यूज इन 2015 वॉज अराउंड 69 to 70 ईयर्स। तो जब अपनी जजमेंट पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि द कोर्ट्स जजमेंट रीड्स, जब वो कोर्ट अपनी उनकी जो जजमेंट डिसीजन को पढ़ता है तो कोर्ट कहता है द एज ऑफ द अपीलेंट अक्यूज्ड, यानी कि जो उम्र है किसकी, अपीलेंट होता है अपील करता अपराधी की, अक्यूज्ड अपराधी की, इन 2015 में अपील करता की एज थी गाइस अराउंड 69 से 70 ईयर्स, ठीक है। सो ही इज़ ओवर 75 ईयर ऑफ द एज, तो इस समय गाइस क्या है कि उसकी सज़ा लगभग 75 ईयर हो चुकी है गाइस, ठीक है। कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, कंसीडरिंग होता है गाइस विचार करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, ऑल द फैक्ट्स सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, ऑल द फैक्ट्स होता है सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, एंड सर्कमस्टांसेस और सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल नॉट बी जस्ट, तो कोर्ट ने ये कहा कि सभी तथ्यों पर और सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी, इस पर्सन को डेथ सजा, मौत की सज़ा देना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय के इस बिंदु पर इसे डेथ पेनल्टी देना, विल नॉट बी जस्ट नहीं का मतलब है उचित नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा या न्याय संगत नहीं होगा गाइस, ठीक है। विल नॉट बी जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत ना होना। नेक्स्ट क्या वो कहता है कि इट विल बी प्रॉपर टू मॉडिफाई द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद ए फाइन ऑफ रेट 2 लाख। अब वो कहता है कि आगे वो कहता है कि इट विल बी प्रॉपर, ये उचित होगा, टू मॉडिफाई द सेंटेंस, की सज़ा को में मॉडिफाई कर देना या सज़ा को बदल देना, तो ये उचित होगा, इसकी सज़ा का में परिवर्तन कर दिया जाए। मॉडिफाई द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तो सज़ा में परिवर्तन करते हुए यह उचित होगा ऐसा करना। सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि डेथ पेनल्टी जो उसे दी गई थी उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद में कन्वर्ट करना ही उचित होगा, विद ए फाइन ऑफ रेट 2 लाख, उसके साथ साथ 2 लाख का जुर्माना भी गाइस, ठीक है। इन द इवेंट्स ऑफ द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द फाइन 3 years ऑफ रिग्रेस एंड इम्प्रिजनमेंट शैल बी इम्पोज्ड। तो इन द इवेंट्स ऑफ द डिफ़ॉल्ट, अगर वो किसी मैंने यानी कि वो अपने बात से मुकर जाता है कि वो फ़ाइन ना देने की स्थिति में, इन द पेमेंट ऑफ द फाइन, यानी कि अगर वो फाइन नहीं दे पाने की स्थिति में 3 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट शैल बी इम्पोज्ड, तो 3 साल की रिग्रेस होता है गाइस कठोर इम्प्रिजनमेंट कारावास शैल बी इम्पोज्ड, ठीक है। तो 3 साल अतिरिक्त सजा उसे और दी जाएगी गाइस अगर वो किसी वजह से 2 लाख फाइन करने में कैपेबल नहीं होगा गाइस, ठीक है। सो गाइस ये था आज का वीडियो क्लिपिंग, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपने वर्ड मीनिंग भी सीखे, ग्रामर सेक्शन भी सीखा और ओवरऑल अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव किया होगा गाइस, ठीक है। आपको होपफुली फ़ायदा हुआ होगा। तो गाइस मेरे वीडियो पर इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पर गाइस।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।